तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अद्वैत, द्वैत एवं विशिष्टाद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की तुलना करते हुए उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो अद्वैत है, जो द्वैत है और विशिष्टाद्वैत सारे वेदांतों का सिद्धांतों का तुलना करते हुए उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। पहले हम लोग समझेंगे कि अद्वैत क्या होता है, द्वैत क्या होता है, विशिष्टाद्वैत क्या होता है, और इन सभी जो वेदांत हैं इनका सिद्धांतों के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके क्या सिद्धांत हैं और इसकी तुलना करते हुए इसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए, समझिए हम आपको क्या बताते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं जिसका एक प्लेलिस्ट हम बना दिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। समझते दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आंसर को, एक छोटा सा भूमिका लिखा है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन में वेदांत का विशेष स्थान है। जो हमारा भारतीय दर्शन है, ठीक है, जो हमारा साहित्य जो ग्रंथ है उसमें वेदांत का विशेष स्थान है। वेदांत का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, ठीक है, आत्मा मतलब कोई भी जीव, और जगत मतलब संसार के संबंध को समझाना है। वेदांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ईश्वर को, जीव को और संसार के संबंध को समझाना है। इसी वेदांत के भीतर तीन प्रमुख विचारधाराएं विकसित हुई, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। और ये जो पूरे संबंध है, ये जो पूरा वेदांत है, इसी के भीतर तीन प्रमुख विचारधाराएं विकसित हुआ। पहला है अद्वैत, दूसरा है द्वैत और तीसरा है विशिष्टाद्वैत। और इन्हीं सब तीनों विचारधाराओं को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, ये तीनों दर्शन एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इनके बीच तुलना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि ये जो दृष्टिकोण है, ये जो तीनों दृष्टिकोण है, दर्शन ये क्या कहता है, तो एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है, चाहे वह द्वैत हो, द्वैत हो या फिर विशिष्टाद्वैत हो। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेदांत के तीन प्रमुख मतों का परिचय। जो तीनों मत है वेदांत का, चाहे वो अद्वैत हो, चाहे वो विशिष्टाद्वैत हो या फिर द्वैत हो, तो वेदांत के तीन प्रमुख मतों का परिचय देखते हैं। अद्वैत वेदांत, पहला इसको बोलते हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा, दूसरा विशिष्टाद्वैत वेदांत, ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा गया, तीसरा है द्वैत वेदांत माधवाचार्य के द्वारा। ठीक है, तो जो इनके प्रवर्तक है, जिनके द्वारा ये बनाया गया, जिनके द्वारा ये बताया गया है, तो वेदांत के तीन प्रमुख मतों का परिचय हम लोग यहाँ पर देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि अद्वैत वेदांत क्या होता है। अद्वैत वेदांत क्या होता है? अद्वैत का अर्थ है द्वैत नहीं, यानी केवल एक ही सत्य है। इस मत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अद्वैत का मतलब है कि सिर्फ एक ही सत्य है, ठीक है, द्वैत नहीं, मतलब यानी एक ही सत्य है, बाकी सब क्या है, तो झूठ है। और क्या है वो? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जो ईश्वर है सिर्फ वही सत्य है। कौन कहता है? अद्वैत वेदांत कहता है। जो अद्वैत वेदांत है वो कहता है कि सिर्फ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और संसार माया है। और संसार क्या है? तो माया है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। और ये जो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, मतलब जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, तो एक ही है। ये कौन कह रहा है? तो अद्वैत वेदांत कह रहा है। चीजों पर आप ध्यान देंगे। अद्वैत का अर्थ होता है जहां पर कोई दूसरा ना हो, सिर्फ एक ही हो और एक ही सत्य है। वो कौन है? ब्रह्म। एकमात्र सत्य कौन है? ब्रह्म है। और संसार माया है। संसार क्या है? तो बस एक माया है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है और दोनों एक ही है। इस दर्शन के अनुसार जब मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मानता है तब वह संसार में बंध जाता है। कहा जा रहा है कि हम लोग कोई शरीर नहीं, हम लोग क्या है, तो आत्मा है, और हम लोग क्या है, सब ब्रह्म है। मतलब सिर्फ हम लोग आत्मा है, बस चल बुल रहे हैं। लेकिन जब कोई अज्ञान के कारण मनुष्य क्या करता है, खुद को शरीर मान लेता है, खुद को क्या तो शरीर मानता है, तब वह संसार में बंध जाता है। जैसे हम लोग क्या, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, तो इस तरह से हम लोग संसार में बंध जाते हैं। लेकिन जब उसे ज्ञान होता है कि वह ब्रह्म का ही रूप है, तब उसे मोक्ष मिल जाता है। जब वो समझ आता है कि हम ब्रह्म के ही रूप है, हम लोग क्या है, तो आत्मा है, भगवान का ही रूप है, जिसके कारण वो घर छोड़ देता है, संपत्ति छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, संसार को त्याग देता है, तब वो क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी के बारे में कहा गया। दूसरा हम लोग देखेंगे, सरल उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जैसे सपना देखने पर सब कुछ वास्तविक लगता है। हम लोग जब सपना देखते हैं तो सब कुछ सच लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह सब भ्रम था। वैसे ही संसार को माया कहा गया। इसी तरह से जो अद्वैत है, इसमें संसार को माया बताया गया है। आलोचना देख लीजिए इसको थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि अद्वैत वेदांत
अत्यंत गहरा और दार्शनिक रूप से मजबूत है। क्या है? जो अद्वैत वेदांत है, क्योंकि अद्वैत वेदांत कहता है कि ईश्वर ही मतलब कहते हैं जो ब्रह्म है सिर्फ वही है और वही सत्य है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और दूसरा कोई चीज यहाँ पर नहीं है। तो आलोचनात्मक दृष्टि में कहा जा रहा है कि अद्वैत वेदांत अत्यंत गहरा और दार्शनिक रूप से मजबूत है, लेकिन यह सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन है। साथ ही संसार की माया मानना व्यवहारिक कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक जीवन से थोड़ा दूर लगता है। मतलब संसार को माया मानना कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर जन्म लिए लेकिन हम लोग किसी से मतलब नहीं रखेंगे, तो कोई कह सकते कोई भी आम आदमी इस चीज को नहीं मान सकता है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अद्वैत वेदांत अत्यंत गहरा और दार्शनिक रूप है, ठीक है, इस तरह से बहुत मजबूत है, लेकिन यह सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन है। अगर हम और आप चाहे कि ये संसार माया है, पैसा हम ना कमाए, हम वीडियो ना बनाए, ठीक है, आप लोग पढ़ाई ना करें, तो चलेगा क्या? नहीं चल सकता। तो वही बात कहा जा रहा है कि लेकिन वह सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन है। साथ ही संसार को माया मानना व्यवहारिक जीवन से थोड़ा दूर लगता है। तो हमने अद्वैत के बारे में समझ लिया। दूसरा हम लोग देखते हैं विशिष्टाद्वैत वेदांत। विशिष्टाद्वैत वेदांत का अर्थ है विशेष गुणों के साथ अद्वैत, विशेष गुणों के साथ अद्वैत, ठीक है। इसके अनुसार ब्रह्म एक ही है लेकिन उसमें जीव और जगत शामिल है। ये जो विशिष्टाद्वैत है ये कहता है कि जो पूरा विश्व है वो एक ही है, ब्रह्म है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में फैला हुआ है। जैसे कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, कोई जीव है, अलग अलग जीव है, तो उसमें वो फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि विशिष्टाद्वैत का अर्थ है विशेष गुणों के साथ अद्वैत, मतलब एक ही है लेकिन वो विशेष गुणों के साथ है। इसके अनुसार ब्रह्म एक ही है लेकिन उसमें जीव और जगत शामिल है, यानी जीव और संसार ब्रह्म के ही अंग है, उससे अलग नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ये जो विशिष्टाद्वैत है ये कहता है कि जो जीव है, जो संसार है, वो ब्रह्म का ही अंग है, उससे अलग नहीं है। इस मत में आत्मा और ब्रह्म एक नहीं बल्कि आत्मा ब्रह्म का हिस्सा है। आत्मा क्या है? तो ब्रह्म का हिस्सा है। यहाँ भक्ति, ईश्वर प्रेम, मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया। और यहाँ पर जो भक्ति है वो मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया। मतलब आदमी भी है, जानवर भी है और भी बहुत सारा का जीव है, सब क्या है? तो ब्रह्म है, मतलब ईश्वर का ही रूप है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मत में आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है। क्या है? एक नहीं बल्कि आत्मा ब्रह्म का हिस्सा है। जो हमारा आत्मा है, जैसे किसी भी जीव का जो आत्मा है वो ब्रह्म का हिस्सा है। मतलब जैसे एक ब्रह्मा हो गया ये, और बहुत सारे जो हम लोग जीव हैं वो हम लोग इसी के हिस्सा है, ठीक है। इस तरह से इसमें कहा जा रहा है। यहाँ भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि ब्रह्मा में हम लोग मिल जाए तो भक्ति को इसके लिए मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। कि हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सही तरह से काम धंधा करते हैं, गलत चीज नहीं करते, तो हम लोग क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को मोक्ष मिल जाएगा। तो भक्ति को यहाँ पर क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया। ये कौन कह रहा है? विशिष्टता, जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, कह सकते जो वेदांत है वो कह रहा है, ठीक है। एक उदाहरण देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे शरीर और उसके अंग, हाथ पैर अलग नहीं होते बल्कि शरीर का ही हिस्सा होते हैं, वैसे ही जीव और जगत ब्रह्म के अंग है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा हाथ है, पैर है, ठीक है, आंख है, नाक है, मुंह है तो सब अलग अलग, लेकिन है किसका? सब शरीर का ही अंग है। उसी तरह से जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है वो कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, जो पूरा शरीर वो ब्रह्म है, लेकिन इसमें हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, बाल अलग है, ठीक है, नाखून अलग है। तो इस तरह से ये सब क्या है? तो सब ब्रह्म के ही रूप है, जो अगर भक्ति करते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मतलब वो फिर जाकर के ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। इस तरह से इसमें कहा जा रहा है। थोड़ा सा इसकी आलोचना को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह दर्शन अद्वैत और द्वैत के बीच का संतुलन बनाता है। ये जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत, ये क्या कहता है? द्वैत और अद्वैत के बीच का संतुलन बनाता है। यह भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व देता है, इसलिए अधिक व्यवहारिक लगता है। इसलिए क्या है? तो अधिक व्यवहारिक लगता है, लेकिन इसमें भी दार्शनिक जटिलता बनी रहती है। इसमें क्या है? तो दार्शनिक जटिलता बनी रहती है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं द्वैत वेदांत। हमने अद्वैत वेदांत को समझ लिया, विशिष्टाद्वैत वेदांत को समझ लिया, अब हम लोग द्वैत वेदांत को समझते हैं। द्वैत का अर्थ है दो अलग अलग तत्व। इस मत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा पूरी तरह अलग है। ये जो द्वैत वेदांत है ये कहता है कि जो ब्रह्म है, मतलब जो ईश्वर है, और जो आत्मा है वो, मतलब जो जीव है, वो दोनों अलग अलग चीज है। मतलब भगवान अलग है और जो जीव है वो अलग है, ठीक है। ये कौन कहता है? तो द्वैत वेदांत कहता है। इस दर्शन में ईश्वर सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, जबकि जीव उसका सेवक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति और ईश्वर की कृपा आवश्यक मानी गई है। ये जो द्वैत वेदांत है ये कहता है
कि ईश्वर अलग है और जो जीव मतलब जो आत्मा है वो अलग है, और जो ईश्वर है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और जो जीव है जो आत्मा है वो उसका गुलाम है, वो उसका पूजा पाठ करेगा, उसको मानेगा तब जाकर क्या है तो उसकी भक्ति करेगा तब ईश्वर की कृपा मतलब कैसे तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये कौन कहता है? द्वैत वेदांत कहता है। सरल उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि जैसे मालिक और सेवक अलग अलग होते हैं वैसे ही ईश्वर और जीव अलग है। ये कौन कहता है? द्वैत वेदांत कहता है कि जो ईश्वर है और जो आत्मा है वो दोनों अलग अलग है। आलोचनात्मक दृष्टि थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वैत वेदांत बहुत सरल और समझने में आसान है। यह भक्ति को बढ़ावा देता है, लेकिन आत्मा और ब्रह्म के बीच पूर्ण भिन्नता मानने से यह एकता की भावना को सीमित कर सकता है। पहले आप समझिए कि जो अद्वैत वेदांत था वो कहता है कि सब कुछ क्या है तो ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है। अब हम और आप जो है, जो जीव है वो सब क्या है तो सब कुछ ब्रह्मा है, खुद है वो। ठीक है, वहीं पर आप जब विशिष्टाद्वैत को देखते हैं तो वो कहता है, जो विशिष्टाद्वैत है वो कहता है कि सब अलग अलग अंग है। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो ब्रह्म है, या फिर जो ईश्वर है वो अलग है, और हम लोग जो जीव हैं, जो आत्मा है वो उसके क्या है तो अंग है। ये कौन कहता है? विशिष्टाद्वैत कहता है। लेकिन जो द्वैत वेदांत है ये कहता है कि ब्रह्मा अलग है, मतलब जो ईश्वर है वो अलग है, और आत्मा जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, नौकर और मालिक के जैसा। तो तीनों वेदांतों को आपने समझ लिया, तीनों वेदांतों को समझना जरूरी था। आए तो हम लोग इसकी तुलना थोड़ा सा कर लेते हैं, तीनों दर्शनों की तुलना। आधार पहले आप लोग समझ लिए, ब्रह्म और जीव, जगत का स्वरूप, मोक्ष का साधन, ईश्वर का साधन, ईश्वर का स्थान। ठीक है, तो अद्वैत में क्या होता है? ब्रह्म और जीव एक ही है। अद्वैत कहता है कि जो ब्रह्म और जीव है वो एक ही है। वहीं पर जो विशिष्टाद्वैत है वो कहता है कि जीव ब्रह्म का हिस्सा है, जैसे कि हम और अन्य जीव जो है वो ब्रह्म के हिस्सा है, मतलब ईश्वर के हिस्सा है। लेकिन जो द्वैत है वो पूरी तरह से इसको अलग मानता है कि ब्रह्म अलग है, मतलब ईश्वर अलग है, और जो आत्मा है वो अलग अलग है। ठीक है, जगत और स्वरूप को कैसे देखता है? जगत और स्वरूप को जो अद्वैत है वो माया की तरह देखता है, मतलब भ्रम मानता है। ये क्या है तो भ्रम मानता है कि एक सपना की तरह है। अद्वैत क्या कहता है कि जो जगत है, जो स्वरूप है, जो रिश्ते है, वो सब क्या है? सब भ्रम है। वहीं पर जो विशिष्टाद्वैत है वो कहता है कि ये वास्तविक है और ब्रह्म का ही अंग है। जो हम लोग और चीजों को देखते हैं, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा घर द्वार है, जो संपत्ति चीजें है, वो सब क्या है तो वास्तविक है। वो कौन कहता है? विशिष्टाद्वैत कहता है। और जो द्वैत वेदांत है वो कहता है कि ये सब क्या है तो वास्तविक है, हकीकत चीज है, क्योंकि जब दोनों अलग अलग है, ब्रह्म अलग है मतलब ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, तो चीजें भी अलग अलग होंगी, तो ये सब क्या है तो वास्तविक होगा। तीसरा है मोक्ष का स्थान। मोक्ष का स्थान अद्वैत क्या कहता है कि ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति करके ज्ञान प्राप्त कर सकते, मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो विशिष्टाद्वैत है ये कहता है भक्ति और ज्ञान दोनों होना चाहिए। लेकिन जो द्वैत वेदांत है वो कहता है सिर्फ भक्ति, क्योंकि आप गुलाम है और जो ईश्वर है वो मालिक है, तो आप उसका भक्ति करेंगे तभी जाकर आपको मोक्ष मिल पाएगा। ईश्वर का स्थान कहाँ है तीनों में? अद्वैत कहता है कि निराकार है। ईश्वर जो है वो निराकार है, मतलब हर चीज में है। ठीक है, मतलब उसका कोई आकार नहीं, वो हर चीज में है। लेकिन जो विशिष्टाद्वैत है वो कहता है कि ये साकार है, मतलब हम लोग उसका पूजा करते हैं और वो निराकार भी है, वो है भी, दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है। लेकिन जो द्वैत वेदांत वो कहता है कि ये साकार है, मतलब अलग है, मतलब कह सकते हो उसका एक आकार है। ठीक है, उसका क्या है तो एक आकार ईश्वर का। ये कौन कहता है? तो द्वैत वेदांत कहता है। बात समझ में आया? मतलब ये आधार हो गया ब्रह्म और जीव। अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म और जीव को कैसे देखता है तो एक ही मानता है। विशिष्टाद्वैत मानता है कि जीव अलग है और ब्रह्म का हिस्सा है। द्वैत सिद्धांत कहता है ये पूरी तरह से अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टेबल को समझ लीजिएगा। टेबल का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग जो आलोचनात्मक परीक्षण उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि तीनों वेदांत मत अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। जो तीनों वेदांत मत है वो अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है और जीवन को समझने के अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और जीवन को क्या कहते हैं? समझने के लिए अलग अलग कह सकते हैं कि दृष्टिकोण या फिर मत प्रदान वो करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं अद्वैत वेदांत गहरे आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को बताता है। ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही, आत्मा और ईश्वर क्या है तो एक ही है। लेकिन इसकी जटिलता और जगत माया है, जिसकी अवधारणा सामान्य जीवन से थोड़ी दूर लगती है। लेकिन इसके साथ साथ जो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि जो पूरा संसार है वो एक माया है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। वहीं पर जो दूसरा विशिष्टाद्वैत वेदांत है वो संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें ईश्वर, जीव और जगत के बीच संबंध को सहज रूप से समझाया गया है। जहां पर जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है ये कहता है कि जो आत्मा है वो अलग है, जो ईश्वर है वो अलग है, लेकिन वो उसी का अंग है। आत्मा जो है ईश्वर का ही अंग है। ठीक है, यह भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व देता है, इसलिए यह अधिक व्यवहारिक और स्वीकार्य प्रतीत होता है। यह कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हम लोग ज्ञान और भक्ति दोनों से कर सकते हैं। लेकिन जो द्वैत वेदांत है
वो सरल और स्पष्ट है। ये जो द्वैत वेदांत है ये बिल्कुल सरल और स्पष्ट है, जो ईश्वर और जीव के बीच अंतर को बताकर भक्ति का मार्ग दिखाता है। ये कहता है कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है। अगर आप भक्ति करेंगे ईश्वर का तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। यह आम लोगों के लिए समझने में आसान है, लेकिन इसमें अद्वैत की गहराई और एकता का भाव महसूस होता है। जो अद्वैत में कहता है कि ईश्वर एक ही है और हम लोग सब उसके रूप हैं, लेकिन यहाँ पर जो द्वैत वेदांत ये कहता है कि ईश्वर अलग है और हम लोग अलग हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लेकिन इसमें अद्वैत की गहराई और एकता का भाव महसूस होता है। तो तीनों की आलोचना को हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत ये तीनों वेदांत के महत्वपूर्ण रूप हैं, जो जीवन और ईश्वर को समझने के अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करते हैं। यदि अद्वैत ज्ञान का मार्ग है, विशिष्टाद्वैत संतुलन का मार्ग है, तो द्वैत भक्ति का मार्ग है। द्वैत कहता है कि भक्ति करो तभी जाकर क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो ये हमें यह सिखाते हैं कि सत्य को समझने के कई तरीके हो सकते हैं और हर व्यक्ति अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार किसी भी मार्ग को अपना सकता है। और जिस तरह से जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होगा उस तरह से अपनी कह सकते हैं कि अपनी श्रद्धा के अनुसार या फिर अपने समझ के अनुसार किसी भी मार्ग को अपना सकता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको जो अद्वैत वेदांत है, जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है या फिर जो आपका द्वैत वेदांत, तीनों चीजों को आपने समझ लिया होगा। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आपके लिए हम सारा पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।